शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, अलमहदी टीवी के प्रोग्राम बरक़ात इसमें आज़म की क़िस्त नंबर 107 के साथ आपका मेज़बान सखावत हुसैन सरालवी हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले तो मैं मसनून तरीक़े पे चलते हुए आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। साथ ही मैं आज एक अहम इशू लेकर जो हाज़िर हुआ हूँ उसका ऐलान करता हूँ कि आज मेरी सारी गुफ्तगू शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में होगी। जो हमारे दोस्त अहबाब कॉल करना चाहें तो वो कॉल भी कर सकते हैं और हम उनकी कॉल्स को इसमें शामिल कर लेंगे। ये प्रोग्राम हम अपने अल कुरान सेंटर फिलाडेल्फिया से आपकी खिदमत आलिया में पेश कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को ख़ास तौर पे आप अपने दोस्तों को भी हदिया कीजिए, इसलिए कि ये प्रोग्राम बड़ा बेनिफिशियल होगा। आप तमाम हज़रात व ख़वातीन इसमें कॉल भी कर सकते हैं और आपकी कॉल्स ज़ाहिर है रिकॉर्ड होंगी और ये मैसेज सब तक पहुँचेगा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको शाबानुल मुअज़्ज़म की सारी नेमतों, बरकतों और इनायतों से माला माल फरमाए और हमारी मुश्किलात को अल्लाह हल फरमाए। कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा हों, जो मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मुश्किलात हल हों, और जो सफ़र पे गए हैं अल्लाह उनके सफ़र को बिला ख़तर करे। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 484-461-4349। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल्स को शामिल किया जा सकेगा। तो आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हम शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगरचे इससे कबल कई साल मुसलसल हम शाबान के बारे में प्रोग्राम करते रहे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि शाबानुल मुअज़्ज़म अल्लाह के रसूल का महीना है और यही इसकी फ़जीलत के लिए काफ़ी है कि हुजूर ने फरमाया कि शाबानो शाहरी, शाबान मेरा महीना है और जो शाबान में रोज़ा रखेगा मैं उसकी बरोज़ क़यामत शफ़ाअत करूँगा। शाबान शोबा से है, शोबा जैसे ब्रांचेस होती हैं, इसमें रहमत ब्रांचेस की शक्ल में नाजिल होती है। और उस ज़माने में वेदर ऐसा था कि लोग इस महीने में सफ़र करते थे, बाहर निकल आते थे, लकड़ियाँ जमा करते थे, पानी जमा करते थे, इसलिए भी इसको शाबान कहा जाता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरे महीने में रोज़े रखते थे और शाबान को रमज़ान से मिला देते थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक रोज़ निदा आई आसमान से इस माह मुबारक के रोज़ों के बारे में। फरमाते हैं उसके बाद मेरा शाबान का कोई रोज़ा कभी क़ज़ा नहीं हुआ। जो एक रोज़ा शाबान का रखता है, हदीस शरीफ में आया है कि उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है और जहन्नम उस पर हराम हो जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने असहाब को जमा फरमाते थे और कहते थे कि तुम जानते हो मेरे असहाब ये कौन सा महीना है? फरमाते थे ये शाबान है, और रसूल पाक ने फरमाया है कि ये मेरा महीना है। तुम तक़र्रुब इलाही के लिए और अपने आका नबी की महब्बत के लिए इसमें रोज़े रखो और नमाज़ें पढ़ो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी ये बयान फरमाया है कि रोज़ा रखने वाले के लिए जहन्नम हराम हो जाती है, जन्नत लाजिम हो जाती है। शाबान अल मुअज़्ज़म को
دو حصوں میں اعمال وائز تقسیم کیا جاتا ہے. پہلے اعمال وہ ہیں کہ جو مشترکہ اعمال ہیں، تو ڈیلی بیسس پر 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ پڑھیں. 70 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم و اتوب الیہ. اس مہینے میں صدقہ ضرور دیں، خواہ کھجور کا آدھا، خرما کا آدھا دانہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس مہینے میں صدقہ دینے سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اس مہینے کے مشترکہ اعمال میں 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون ہے، اس کو پڑھا جائے. اس کا ثواب 1000 سال کی عبادت کے برابر ہے. پانچواں مشترکہ عمل ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز ہے، جیسے آج شب جمعہ ہے. 2 رکعت نماز پڑھیں، سورہ حمد پہلی اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ اور 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود محمد و آل محمد پر. جو حاجت دنیاوی اور دینی ہوگی اللہ کریم اس نماز کے صدقے میں اور محمد و آل محمد پر درود کے صدقے میں پوری فرما دے گا. ہر جمعرات کو، شعبان کی ہر جمعرات میں آسمان کو سجا دیا جاتا ہے. ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ آسمانوں کو کیوں سجایا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جس نے اس دن روزہ رکھا ہے اسے میں بخشنا چاہتا ہوں، اس لیے آسمانوں کو سجا دیا ہے اس جشن کے طور پر. پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھنے کا بڑا اجر و ثواب و منزلت ہے. چھٹا عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ساتواں عمل 15ویں رات جو شعبان کی ہے اس میں بھی اور ہر رات میں بھی زوال کے وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی مروی دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوۃ و موضع الرسالۃ و مختلف الملائکۃ و معدن العلم و اہل بیت الوحی اللہم صلی علی محمد و آل محمد الفلک الجاریۃ فی اللجج الغامرۃ یا من رکبہا و یأمن من رکبہا و یغرق من ترکہا المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاہق واللازم لهم لاحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد الکہف الحسین وغیاث المضطر المستکین وملجأ الحاربین وعصمت المعتصمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلاة کثیرة تکون لهم رضا ولحق محمد و آل محمد ادا وقضاء بحول منك وقوة یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد الطیبین الابرار الاخیار الذین اوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولایتهم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعمر قلبی بطاعتک ولا تخزنی بمعصیتک وارزق مواساة من قطرت علیہ من رزقک بما وسعت علی من فضلک ونشرت علی من عدلک وأحییتنی تحت ظلک وهذا شہر نبیک سید رسولک شعبان الذی حفظته منک بالرحمت والرضوان الذی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعب فی صیامہ وقیامہ فی لیالیہ وایامہ بخوءا لک فی اکرامہ واعزام الی محل حمامہ اللہم فاعنا علی الاستنان بسنتہ فیہ ونیل الشفاعت لدی اللہم وجعلو لی شفیعا مشفعا وطریقا الیک محیعا واجعلنی لہو متبعا حتی القاک یوم القیامت انی راضیا وعن ذنوبی غاضیہ قد اوجبت لی منک الرحمہ والرضوان وانزلتنی دار القرار ومحل الاخیار. 8ویں مناجات ہے جو ابن خالوہ نے نقل کی ہے امیر المومنین اور دوسرے ائمہ طاہرین سے، مناجات شعبانیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک واقبل علی اذا ناجیتک فقد حربت الیک ووقفت بین یدیک الی آخر. مفاتیح الجنان میں یہ درج ہے. شعبان کے جو مختص اعمال ہیں ان میں روزوں کا ثواب ہے، اجر و ثواب ہے،
اور नमाज़ों का। इसकी मैं डिटेल इंशाअल्लाह भी आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करूँगा। और आज मैं लैलतुल बराअत के जो आमाल हैं उनको मुतारज़ नहीं होऊंगा, वो इंशाअल्लाह अगले सेशन में जो हमारा 108वां प्रोग्राम होगा बरक़ात इस्म आज़म का, उसमें इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत आलिया में पेश कर देंगे। ये मंडे के दिन होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7 बजे। और आज हम चाहते हैं कि थोड़ा सा शाबान अल-मुअज़्ज़म के बारे में आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करें, शाबान के रोज़ों के बारे में, शाबान की नमाज़ों के बारे में। अगर आप कॉल करना चाहें 484-461-4349 पर कॉल करके आप शामिल हो सकते हैं। जब तक कॉल नहीं आ रही तो मैं आपकी खिदमत आलिया में रमज़ान की नमाज़ों और शाबान की नमाज़ों और शाबान के रोज़ों की डिटेल अर्ज़ कर रहा हूँ, ताकि जो बाकी मादा दिन हैं उनमें अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे और हम नमाज़ें भी पढ़ सकें, रोज़े भी रख सकें। मुश्तरका अमाल और मुख्तस अमाल आपने समात फरमाए। मुख्तस अमाल में 30 दिन की नमाज़ें, 30 दिन के रोज़े शामिल हैं। हर रोज़े का अजर व सवाब है। पहले आइए रोज़ों का सवाब ज़िक्र कर रहे हैं और फिर नमाज़ों के सवाब पर इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम पज़ीर करेंगे। आप हज़रात व ख़वातीन याद रखिए कि अल-महदी टीवी के जो प्रोग्राम 7 बजे से उमूमन शुरू होते हैं उनमें ख़ास प्रोग्राम रिकॉर्डेड और लाइव आते हैं। आज हम ये 6 से 7 बजे जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये मखसूस है बरक़ात इस्म आज़म नंबर 107 और इसमें हम शाबान पर आज फोकस कर रहे हैं। आइए हम रोज़ों का सवाब शुरू करते हैं, फिर नमाज़ों का। एक कॉल में शामिल कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं रोज़ों का सवाब ज़िक्र करता हूँ। पहले कॉलर को शामिल कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, डॉक्टर अंदली बात कर रही हूँ। जी खैरियत से? तो जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है और माशाल्लाह माशाल्लाह आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, ये तो कहने की बात ही नहीं है। तो एक गुजारिश करनी थी कि प्लीज़ आप अगर ये बता दीजिए कि शबान के महीने में कौन सा इस्म आज़म नाजिल हुआ था और उसे कितनी तादाद के साथ पढ़ना चाहिए, और क्या सब लोग उसे पढ़ सकते हैं या अपने नाम के हिसाब से ही पढ़ा जा सकता है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंदलीब, हमारे साथ लाइन पे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे डॉक्टर अंदलीब, आपके तमाम घर वालों को बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। पहली कॉलर हैं डॉक्टर अंदलीब ज़हरा। इन्होंने ये सवाल किया है कि वो कौन सा इस्म आज़म है जो शाबान में दिया गया। तो याद रख लीजिए, जो इस्म आज़म शाबान में दिया गया उसका नाम दुआए कुमैल है। दुआए कुमैल हज़रत इमाम अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, सिरुल्लाह फिल आलमीन, असदुल्लाह अल गालिब, गालिब अला कुल्ल गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हज़रत अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामु अलैहि ने अपने शागिर्द ख़ास, अपने सहाबी कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह को शबे नीमे शाबान में यानी लैलतुल बराअत में इस नेमत से फैज़याब फरमाया और कहा कि मैं तुम्हें दुआए खिज़र तालीम देता हूँ। ये दुआए कुमैल दरअसल दुआए खिज़र है और ये शाबानुल मुअज़्ज़म में अली अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द कुमैल को दी थी। इसलिए ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर इसे लैलतुल बराअत में पढ़ना चाहिए। वैसे तो हर शब जुमा पढ़ें, हर रोज़ बेशक पढ़ें तो भी कोई हर नहीं, हर महीने में पढ़ें अगर हर हफ्ते ना पढ़ सकें। शब जुमा में उमूमन इस दुआ को पढ़ा जाता है। हमारे अल कुरान सेंटर में भी, अल-महदी सेंटर में भी, अल-महदी सेमिनरी में भी, हौज़ा इल्मिया क़ुम नजफ़ में भी, तमाम मराकिज़ दीन में दुनिया भर में जहाँ जहाँ शिया आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह शब जुमा में एहतमाम के साथ इस इस्म आज़म को पढ़ते हैं। इस इस्म आज़म के सदक़े में दुआगो हूँ डॉक्टर अंदलीब ज़हरा मिर्ज़ा, इनके ख़ानदान की सारी हाजतों को अल्लाह पूरा करे। तमाम मेरे मोहतरम नाज़रीन नाज़रात जो आज इस प्रोग्राम को वाच कर रहे हैं सबकी हाजतें पूरे हों। दूसरे कॉलर को शामिल कर रहा हूँ, देखते हैं कौन है और क्या पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी खैरियत से माशाल्लाह। जी फरमाइए। कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर लें 484
4614349 सिस्टर फातिमा ने हमें कॉल की है। ये भी हमारी परमानेंट कॉलर भी हैं, हमारी मुआविन भी हैं, और ये कन्वर्टेड भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने मेरे ही ज़रिए किश्ती मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कई साल पहले कदम रखा था। अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात आलिया में इजाफ़ा फरमाए, इन्हें भी, इनके शौहर नदीम को भी, इनके बेटे दानियाल को भी, बेटी ज़ैनब को भी अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये हमारी बिल्कुल फैमिली ट्री है अलमहदी टीवी का माशाअल्लाह। अल्लाह करीम सिस्टर फातिमा को जज़ाए खैर दे। कॉल दोबारा फरमा सकती हैं 484-461-4349 पे। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म नंबर 107, और इसमें यहाँ मुझे कुछ कॉल्स आ रही हैं मेरे प्राइवेट नंबर पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। कॉल ड्रॉप हो रही है बार बार, तीसरे कॉलर की कॉल भी ड्रॉप हो गई है। ये गुजारिश करूँगा मैं, जो हज़रात व ख़वातीन मेरे सेल पे कॉल्स कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो काइंडली मुझे कॉल करें सेंटर के नंबर पे। बड़ी नवाजिश होगी। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जितने भी भाई बहन मुझे कॉल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इस पे कॉल करें अल कुरान सेंटर के नंबर पर 484-461-4349। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आप हज़रात व ख़वातीन मुलाज़ा फरमा रहे हैं ये जो प्रोग्राम है इस वक्त बरक़ात इस्म आज़म 107, और इसमें हम शाबानुल मुअज़्ज़म के आमाल को, अगरचे शाबान की जो डेट्स हैं वो भी हम डिस्कस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बारहा हम कर चुके हैं। जो शाबान की जो डेट्स हैं उनमें सबसे बड़ी डेट जो है वो डेट्स वो हैं जिनमें हमारे आइम्मा अतार की विलादत है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की भी विलादत इसी में है। आइए मैं फहरिस्तवार गिनवा दूँ, एक कॉल शामिल कर लूँ, तीसरे कॉलर की कॉल, और फिर इंशाल्लाह मैं पहले डेट्स गिनवाऊँगा, फिर मैं रोज़ों की अहमियत, फिर नमाज़ों की अहमियत, ये तीनों इश्यूज़ मैं आज रेज़ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह, अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद साहब, इस वक्त हम ये टीवी का प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, गोया ये क्लास ही समझ लें हौज़े की। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप इस सिलसिले में कोई कमेंट्स देना चाहें या कोई सवाल फरमाना चाहें तो हाज़िर खिदमत हैं। इस वक्त लाइव, आप लाइव हैं टीवी के ऊपर, अलमहदी टीवी पर। आपका सवाल ये लाइव है। अलहाज आगा सैयद मोहम्मद असगर नकवी साहब, जो कि मौलाना हैं, जो कि एक आलिम हैं, जो हौज़ इल्मिया अलमहदी के भी पढ़े हुए हैं, हौज़ इल्मिया नजफ़ के भी पढ़े हुए हैं, इस वक्त ये लाइन पे हैं, न्यूयॉर्क से हमें कॉल कर रहे हैं, और इत्तेफाक से ये 7 तारीख़ को वापस नजफ़ अशरफ भी जा रहे हैं। तो फरमाइए सैयद साहब, कोई कमेंट्स देना चाहें, कुछ बात करना चाहें तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम आपके सुनने वालों और मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में शाबान की आइम्मा की तमाम खुशी मुबारक हों, और ख़ुसूसन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और यकूर अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बर्थडे सबको मुबारक हो, विलादत और सआदत। शुक्रिया। उसके साथ एक सवाल पहले करता हूँ, फिर आपकी खिदमत में कुछ हौज़े के बारे में थोड़ी सी वज़ाहत है वो करूँगा। बिस्मिल्लाह। पहला सवाल ये है कि शाबानिया की जो अज़मत है 15 शाबान की, हमारे लोग कुछ इसे शब बरात कहते हैं, कुछ इसे कुछ कहते हैं। आप क्या फरमाएंगे कि शाबान की रात को कौन सा बड़ा काम हुआ जिसकी वजह से इसकी अज़मत और ज़ियारत हुसैन की अज़मत इस वजह से बहुत ज़्यादा है? इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद साहब। अभी अर्ज़ करेंगे आपकी खिदमत में और तमाम की खिदमत में। एक बात तो ये समझ लीजिए कि शब बराअत इसको इसलिए कहा जाता है कि इस शब में अल्लाह
बराअतुम मिनन नार का सर्टिफिकेट अता फरमाता है उन लोगों को जो इस शब में इबादत करें। अल्लाह हम सबको इबादत की तौफीक खैर मरहमत फरमाए। शाबानिया की दूसरी इम्पोर्टेंस ये है कि इस शब में यानी शब के बाद सहर के वक्त हमारे इमाम ज़माना आला हज़रत नामूस दहर इमामुल असर हज़रत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की विलादत बासआदत है। इस शब की तीसरी अहमियत ये है कि ये शब अरीज़ों की भी शब है। कोई और शब ऐसी नहीं है पूरे साल में 12 महीनों में कोई शब ऐसी नहीं कि जिसमें अरीज़ों का इजाज़ा दिया गया हो, अरीज़ों की ऑथोराइजेशन दी गई हो। मौला अली की विलादत की शब में भी ये नहीं है, हुजूर पाक की विलादत की शब में नहीं है, बीबी पाक की विलादत की शब में। ये इज़्ज़त सिर्फ़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दौर में रहने वाले शियों के लिए है और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए है, क्योंकि वो गायब इमाम हैं, इसलिए उनकी खिदमत में अरीज़ा लिखा जाता है ताकि उन तक हमारी एप्लीकेशन पहुंच जाए। इस शब के जो अमाल हैं उसमें 100 रकत नमाज भी है, उसमें 4 रकत नमाज भी है, उसमें 2 रकत नमाज भी है, उसमें दुआए कुमैल भी पढ़ी जाती है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ास तौर पर नीमा शाबान के अंदर पढ़ी जाती है। और शाबानिया की जो ज़ियारत है, ज़ियारत इमाम हुसैन शाबानिया की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और शाबानिया में जो लोग इराक़ जाते हैं वो इस बात के आई विटनेस हैं कि तकरीबन तीसरी बड़ी ये ज़ियारत है, यानी अरबईन और आशूर हुसैनी के बाद सबसे ज़्यादा रश शाबानिया में होता है। अलहाज सैयद साहब भी जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी भी ज़ियारत कबूल फरमाए, और जो भी हमारे भाई बहन जा रहे हैं अल्लाह उनकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। ये शब बारात है, इसमें इंशाल्लाह डिटेल से हम एक प्रोग्राम करेंगे आज, क्योंकि सिर्फ शाबान पर हम कर रहे हैं, लिहाजा आज हमने इख्तिसार से काम लिया है। और कुछ फरमाना चाहेंगे? जी, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 3 मिनट में कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ज़रूर, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में ये अर्ज़ है और दरख्वास्त है कि अल-महदी फाउंडेशन जो कि कई सालों से अल-महदी न्यूज़ ऑफ ब्रुकलिन में काम कर रहा है, और मैं उसी सेमिनरी में उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, और पहले दिन से ही इरादा यही था किबला काबा का उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सखावत हुसैन संदारवी साहब का कि इसको यूनिवर्सिटी बना और यहाँ पर मक्का में तालीम को आम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि उस्ताद मोहतरम का ये नारा था, तो सबसे पहले हमने दाखिला लिया इसमें 2004 में, और बाकायदा तौर पे यहाँ अरबिक की क्लासें होती हैं और इंग्लिश की भी क्लासें होती हैं और तुल्लाब पढ़ते हैं, जिसमें मैं पहला तालिब इल्म हूँ जिसने दाखिला लिया था। मेरी उम्र तकरीबन अभी 62 साल है, और इसी सेमिनरी में पढ़ते पढ़ते मोमिनीन की खिदमत में ये दरख्वास्त है कि किबला काबा ने मुझे 2012 में अल-महदी फाउंडेशन से बाकायदा सर्टिफिकेट जारी किया और मुझे हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ में खुद दाखिला लेकर दिया। समाअतु आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख बशीर नजफ़ी किबला काबा ने मुझे कबूल किया इस उम्र में, हालांकि अल-महदी ही से एक साल कबूल किया गया है, और ये तारीख है कि नजफ़ अशरफ से ज़्यादा उम्र के तालिब इल्म दाखिला नहीं होता है और ना लेते हैं। तो अगर ये उस्ताद मुकर्रम की अज़मत थी और आइम्मा तारीन की मेहरबानियाँ थी कि मुझ बूढ़े को उन्होंने दाखिल कर लिया, और उससे ये हुआ कि आयतुल्लाह अल-उज़्मा ने फरमाया कि देखें, अगर इल्म का शौक़ हो तो इस तरह होना चाहिए कि मिलियंस का कारोबार छोड़ के आ गए हैं, अमेरिका जैसी स्टेट को छोड़ के आ गए हैं, और यहाँ फ़कीरों की तरह नमक से रोटी खाने के लिए और इल्म से इस्तेफादा करने के लिए बैठ गए। तो ये एक मिसाल नजफ़ अशरफ में आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि खुदा का एहसान हुआ, बड़ी
اور پہلی درخواست یہ ہے اس ساری بات کو کرنے کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں، اس علم کی بھی خواہش کریں، قبر میں کا، اور اس علم کی بھی خواہش کریں جس سے حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے، اس علم کی بھی کریں جس سے اخلاقیات بہتر ہوتے ہیں، اور بچے اور جو ہیں وہ مدد کرنا سیکھیں گے. اس علم کو بھی ضرور حاصل کریں. اس علم کے ذریعے دنیا اور آخرت میں جو سب سے چیز ہے وہ حاصل کرتا ہے تزکیہ نفس اور تقویٰ، کیونکہ تقویٰ نہیں ہوگا تو کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. انما یتقبل اللہ من المتقین، انما کا حسن لگا ہوا ہے. تقویٰ اختیار کرو گے کچھ لوگ بھی پڑھیں گے ہی نہیں. امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، العلم نور والجہل ظلم. جب علم پڑھیں گے تو روشنی حاصل ہوگی، ورنہ ہم جہالت یعنی اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں فاؤنڈیشن میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں، میری طرح شوق پیدا کریں. اور میرے آغا مختار ہیں، ہمارے آغا خاوری صاحب ہیں، بہت بزرگ علماء طلاب جو ہیں وہ کوشش، ہمیں چاہیے کہ اب ینگ لوگ جو ہیں وہ آئیں اور باقاعدہ پہ داخلہ لیں اور اس کو یعنی کنٹینیو، جیسے لوگ الحمدللہ رب العالمین آج بھی درس پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز کتابیں ختم کریں گے اور باقاعدہ سماعت و آیت اللہ عظمیٰ ڈاکٹر سخاوت حسین سنگراروی صاحب ہمیں ڈگری دیں گے انشاءاللہ، اور المہدی نیو یارک یونیورسٹی کو باقاعدہ ڈگری. اور یہ کام جو ہے چونکہ ہو رہا ہے اور آپ کو فائدہ حاصل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. بس میری یہی درخواست ہے تمام مومنین مومنات سے کہ علم ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے. لائف کے کسی بھی حصے میں لیٹ نہیں ہوتا ہے. جتنے بزرگ سن رہے ہیں وہ بھی آئیں آپ داخلہ لیں، میری طرح بوڑھے ہیں آپ کے داخلہ لیں، اور جتنے ینگ لوگ ہیں ان پر تو چاہیے کہ وہ جا کریں اور جا کے باقاعدہ اس ملک کے لیے. اور میں مشہور ہوں تو آیت اللہ ڈاکٹر حسین صاحب کا، جنہوں نے اس عمر میں ہمیں قبول کیا پڑھانے کے لیے، کہ جب عمر میں زیادہ تر استاد نہیں پڑھاتے، آدمی جو ہے یہ بھول جائے یہ پڑھے گا نہیں، لیکن ماشاء اللہ ہمارے استاد نے ہمارے لیے 8 گھنٹے 12 گھنٹے ویٹ کیا ہے کہ طالب علم جو ہے وہ آ جائیں اور پڑھیں، مگر گیو اپ نہیں ہوئے ہیں. اور ہمیں اپنے سفروں میں پڑھایا ہے، البنی بلا کے پڑھایا ہے، ہمارے گھر آ کے ہمیں پڑھایا. ہمیں بہت شرم آتی ہے کہ ایک کریم ہے ہمارے استاد کے، ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آؤ کہاں ہو، میں آ جاتا ہوں، میرے دفتر میں آ جاتے ہیں، اور جہاں مجلس ہو رہی وہیں کتاب لے آؤ وہیں پڑھ لیں گے. تو ماشاءاللہ ایسے اس کو کہیں نہیں ملتے ہیں. بڑے بزرگ علماء سے 800 طالب علم ان کے دروس میں بیٹھ کے قوم میں نے باقاعدہ لوگوں سے وہاں سنا ہے. یہ نہیں کہ کوئی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، قوم میں لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ 800 600 لوگ ان کے پاس بیٹھ کے پڑھتے تھے. نجف الاشرف میں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب گئے ہیں تو سبحان اللہ صاحب آپ کے چاروں طرف بیٹھ گئی ہے. اتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے، اور ہم ان سے اگر استفادہ نہ کریں تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی. اور میری درخواست ہے خدا سے، محمد آل محمد سے، امام زمانہ سے، کہ اللہ تعالیٰ اس سیمینری کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس یونیورسٹی میں لوگ پڑھیں اور آ کے پڑھائیں اور مولانا صاحب کی خدمت میں بیٹھ کے اپنی آخرت اور دنیا سوارے. بہت شکریہ، جزاک اللہ سید صاحب، بہت مہربانی. یہ تھے الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں لوگوں کو ترغیب دلائی ہے دین کی تعلیم کی طرف. یہ میں گزارش کروں گا تمام بھائی بہنوں سے، ان کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، المہدی فاؤنڈیشن کا جو تعلیمی پروجیکٹ ہے اس میں آپ حصہ لیجئے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بہت لوگوں کو اس کشتی میں سوار کیا ہے. مجھے یقین ہے
कि हम इसमें कामयाब व कामरान होंगे। अगरचे वो पजीराई नहीं मिली अमेरिका में जो मिलनी चाहिए थी, यहाँ की कुछ मजबूरियाँ भी हैं लोगों की, यहाँ पर कुछ तअस्सुबात भी हैं। अल्लाह ताला हम सबको तअस्सुबात से बाला ताक़ रखे। बहरहाल खुदा का शुक्र है, हमने बग़ैर वसाइल के आलमोस्ट बहुत ही महदूद तरीन वसाइल के साथ बहुत बड़ा काम किया है। यही जो न्यूयॉर्क वाला हौज़ा है, ये तो हौज़े पर प्रोग्राम नहीं, वरना हम डिटेल बताएं। इसको 13 साल हो गए। एक कॉल और शामिल करें, ये चौथी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, आपके माशाल्लाह सब प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। आज शाबान के ऊपर है, तो बताइए क्या वजीफा पढ़ना चाहिए? कौन सा फरमा रहे? इकबाल बोल रहा हूँ न्यू जर्सी से। इकबाल साहब, जो शाबान उल मुअज़्ज़म में बेहतरीन वजीफ़ा है जी वो दुरूद है। कसरत के साथ दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस दुरूद की वजह से अल्लाह करीम हर मुश्किल हल फरमा देगा। और इस्तिग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलुहु अन यतूबा अलैया। ये दो ज़बरदस्त आमाल हैं। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे, आपके सारे मसाइल हल फरमाए। इकबाल साहब ने हमें कॉल किया न्यू जर्सी से, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, ये 4 कॉलर्स आए हैं। आज हम फोकस कर रहे हैं जो अपने अमाल हमारे शाबान के हैं उनके बारे में, तो ज़रा मुलाज़ा फरमा लीजिए। मैं पहले रोज़ों की तफसील बताता हूँ, फिर नमाज़ों की तफसील बताऊँगा। इब्न अब्बास की ये रिवायत है, हुज़ूर अकरम से आपने फरमाया कि आप एक रोज़ असहाब में बैठे हुए थे, फ़ज़ाइल शाबान फरमा रहे थे कि आपने रोज़ों के फ़ज़ाइल को भी ज़िक्र किया। आप ये फरमा रहे थे कि रमज़ान से भी ज़्यादा रिस्क जो मिलता है वो शाबान में मिलता है। ये हुजूर ने फरमाया। जन्नतों में इसे जीनत दी जाती है, जन्नतें सजाई जाती हैं। अल्लाह जागने वालों पर, रात को जागने वालों पर, रातों में जाग के इबादत करें, तहज्जुद पढ़ें, नज़र रहमत फरमाता है। हामिलीन अर्श में, फरिश्तों में अल्लाह ऐसे बंदों पे फ़ख्र व मुबाहात करता है कि जो इबादत व रियाजत करते हैं। आइए अब रोज़ों की तफसील जो हुजूर ने फरमाई। हुजूर ने फरमाया जो शाबान का एक रोज़ा रखेगा, अल्लाह उसके लिए 70 नेकियां लिखेगा। हर नेकी इतनी बड़ी होगी जैसे 1 साल इबादत में गुजारा हो। गोया 70 साल इबादत का सवाब सिर्फ पहले रोज़े, एक रोज़ा अगर आप रख लें तो मिलेगा। 2 रोज़े रख लें तो मोहलिक गुनाह, जो हलाक कुंदा गुनाह है, अल्लाह ताला वो माफ़ फरमा देता है। अगर 3 रख लें तो जन्नत में अल्लाह 70 दर्जात दुर्र याकूत के, 70 सीढ़ियाँ दुर्र याकूत की बना देता है। 4 कोई रोज़े रख ले शाबान में, उसका रिज़्क कभी कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही रहेगा। 5 रोज़े रखने वाले को अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि वो महबूब खलाइक हो जाएगा, हर एक उसे पसंद करेगा। 6 रोज़े जो रखेगा 70 किस्म की बलाओं से महफूज रहेगा। जो 7 रोज़े रखेगा शैतान के मकरो फरेब से उम्र भर महफूज रहेगा। जो 8 रोज़े रखेगा उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठेगा जब तक हौज़ कौसर न पी ले। जो 9 रोज़े रखेगा मुनकर व नकीर के सवाल व जवाब से ईमन व मामून व महफूज हो जाएगा, यानी वो नरमी करेंगे। जो शाबान के 10 रोज़े रखेगा अल्लाह उसकी कब्र को 70 गज लंबा बना देगा। जो शख्स 11 रोज़े रखेगा उसकी कब्र के ऊपर अल्लाह 11 मीनारे बनाएगा जैसे मस्जिदों के ऊपर होते। जो शख्स 12 रोज़े रखेगा उसकी कब्र में हर रोज़ 90,000 फरिश्ते आकर विजिट और ज़ियारत करेंगे। जो 12 रोज़े रखेगा 90,000 फरिश्ते ज़ियारत करेंगे, सूर फूंकने के वक्त तक ज़ियारत करते रहेंगे। जो 13 रोज़े रखेगा शाबान में आसमानों के फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। जो 14 रोज़े रखेगा जंगलों के जानवर
اور درندے، سمندر کی مچھلیاں، فضاؤں کے پرندے اس کے لیے استغفار کی دعا کریں۔ جو 15 روزے رکھے گا اللہ اسے ندا دے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جہنم میں تجھے نہیں جلاؤں گا۔ جو 16 روزے رکھے گا اس کے لیے آگ دریا کے بجھا دیے جائیں گے۔ جو 17 روزے رکھے گا تو جہنم کے سارے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ جو 18 روزے رکھے گا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جو 19 روزے رکھے گا جنت میں 70,000 محل اس کے لیے بنائے جائیں گے جو ڈائمنڈ سے اور روبی سے بنے ہوں گے۔ جو 20 روزے رکھے گا 70,000 حور العین ملیں گی۔ جو 21 روزے رکھے گا اسے ملائکہ ویلکم کہیں گے اور فرشتے اس کے بدن کے ساتھ اپنے پروں کو مس کریں گے۔ ہیلو، تھوڑا سا ہولڈ کر لیجئے، میں یہ روایت میں مکمل کر لوں، ذرا ہولڈ فرما لیں، پھر میں 5ویں کالر کو شامل کروں گا۔ جو شعبان کے 22 روزے رکھے گا 70,000 محل، 70,000 حلے اسے پہنائے جائیں گے سندس اور استبرق کے بنے ہوئے۔ شعبان کے 23 روزے رکھنے والوں کو نور کی سواری ملے گی، قبر سے نکلے گا تو جب اس پر سوار ہوگا تو جنت کی طرف پرواز کر جائے گی۔ 24 روزے رکھنے والے کو 70,000 اہل توحید کی شفاعت کا حق ملے گا۔ 25 روزے رکھنے والے کو نفاق سے براعت ملے گی۔ 26 روزے رکھنے والے کو پل صراط سے برق رفتاری کے ساتھ گزرنے کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ 27 روزے رکھنے والے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا۔ 28 روزے رکھنے والے کو قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ملے گا۔ جو 29 روزے رکھے گا اسے ہر طرف سے خوشیاں ملیں گی، اور جو 30 روزے شعبان کے رکھے گا جبریل ندا دیں گے، عبد خدا نئے سرے سے اعمال کر، آج تک تیرا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ 5ویں کالر کو شامل کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ قبلہ، ماہ شعبان مبارک کے اعمال کے متعلق تفصیل سے ذرا بیان فرما دیں۔ کون فرما رہے ہیں جناب؟ یہ پروگرام جو ہے مختلف ممالک میں اور مختلف جگہ پر لوگ سن رہے ہیں اور لوگ اتفاق کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے متعلق اعمال کے متعلق تفصیلاً کچھ بیان فرما دیں۔ آپ ذرا اپنا نام مبارک فرما دیجئے تاکہ سب سن لیں کہ سفیر حسین علوی عرض کر رہا ہوں۔ اچھا مولانا محترم، ٹھیک ہے جی، میں پہچان تو گیا تھا مگر میں نے کہا ذرا سن لیں، تمام حضرات و خواتین بھی سن لیں۔ مولانا ملک سفیر حسین علوی صاحب اس وقت لائن پہ ہیں۔ یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے والد صاحب کے شاگرد بھی ہیں، اور میں تو جب سے بچہ تھا اس وقت سے جانتے ہیں مجھے، بڑے ہی نیک عالم ہیں۔ آج کل المہدی سینٹر میں ماشاءاللہ امامت بھی فرماتے ہیں۔ اللہ کریم مولانا صاحب آپ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے اور آپ کے رزق و مال میں برکت دے، علم و فضل میں برکت دے۔ بہت شکریہ، آپ نے کال فرمائی، عزت افزائی فرمائی ہے۔ مولانا ملک سفیر حسین علوی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ماہ شعبان کے اعمال تفصیل سے بیان کریں، تو جیسے میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی کہ مشترکہ اعمال ہیں اور مختص اعمال کو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی میں 30 کی 30 نمازوں کا تذکرہ کرتا ہوں، 30 دن کی نمازوں کا، اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اگلا پروگرام جو منڈے سے ہوگا انشاءاللہ، منڈے کے دن ہوگا نیو یارک سے، اس میں ہم صرف لیلۃ البرات کے اعمال بیان کریں گے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آئیے ہم ذرا یہ نمازوں کا بیان کرتے ہیں۔ آلموسٹ 5 کالز آئی ہیں اور بہت ساری کالز جو ڈراپ بھی ہو گئی ہیں۔ آئیے ہم ہر نماز کے بارے میں، یہ میں نے اپنی کتاب تحفہ درویش میں ان کو لکھا ہے۔ ہر نماز کے بارے میں نے جو اعمال لکھے ہیں، بلکہ آج ہی مولانا شوکت حسین سنرالوی کے فرزند علی اکبر سنرالوی نے وہاں سے میری کتاب سے بھی، مخطوطات سے بھی، اور مولانا شوکت حسین سنرالوی کے مخطوطات سے بھی مشترکہ ایک مجھے 7 صفحات پر مشتمل اعمال شعبان کا بھیجا ہے، جس میں پہلی جو شب ہے اس کے اعمال میں 12 رکعت نماز ہے۔ یہ میری کتاب میں پرنٹ ہونے سے رہ گئی تھی۔ یہ ایک سطر گویا، دوسرے لفظوں میں جو میں نے پچھلے لیکچر دیا تھا المہدی سنڈے اسکول میں 41واں، اس میں بھی میں بیان نہیں کر سکا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ
जैसे ही मुझे ये सत्र मिल जाएगी, तो ये सत्र मुझे मिल गई है, सबसे पहले तो मैं वो ये सत्र पढ़ूँगा और उसी से फिर आगे मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में जो नमाज़ें हैं उनको मैं बयान करूँगा। अगर आपको हमारा ईमेल नहीं मिलता तो आप प्लीज़ almahdi.tv@gmail.com पे अपना ईमेल भेज दें, ताकि हम आपको ये अमाल की जो फ़हरिस्त हम हमेशा भेजते हैं ये भेज दिया करेंगे। ये कल हम भेज रहे हैं इंशाल्लाह। आज मैंने इसकी प्रूफ रीडिंग की है और मौलाना ज़फ़र अब्बास ने भी इसमें मेरी मुआवनत की है। मैं इन दोनों के लिए, अज़ीज़ ज़फ़र अब्बास के लिए भी, अज़ीज़ अली अकबर के लिए भी दुआगो हूँ, और मौलाना शौकत हुसैन संदरालवी जो मेरे शागिर्द भी थे और मेरी फूफी के लड़के भी थे, उनके लिए भी दुआगो हूँ, इसलिए कि वो भी इसमें मुआविन थे। पहले मैं आपके लिए ये पढ़ रहा हूँ कि पहली शाबान को जो नमाज है उसका अजर व सवाब क्या है। अगर आप कॉल करना चाहें तो नंबर नोट कर लें, 484-461-4349 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आप हज़रात ख़वातीन मुलाज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम बरक़ात इसमें आज़म फ़िलाडेल्फिया से, और आज का नंबर है 107। तो आज मैं आप हज़रात ख़वातीन की खिदमत में जो प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ इसमें मैं नमाज़ें बयान करूँगा शाबान की, और उसी के साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अमाल शाबान की बाबत जो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये पहली सत्र जो मिस हो गई थी वो पहले आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ। जैसे मैंने कहा है, अमाल शाबान दो किस्म के हैं, मुश्तरक और मुख्तस। कुछ तो मफाती में लिखे हुए हैं, कुछ मेरी किताब तोहफ़े दरवेश में। अगर मफाती में आपको ना मिले तो आप मेरी किताब जो तोहफ़े दरवेश है उसमें मुलाज़ा फरमाएँ, उसमें मैंने और ज़्यादा आमाल हर रोज़ की जो नमाज़ें हैं उनको भी दर्ज किया है, तो आप इन नमाज़ों को भी पढ़ सकते हैं। तो अब ज़रा शुरू कर रहा हूँ मैं नमाज़ों को। जब तक मैं ये रिवायत पढ़ रहा हूँ तो प्लीज़ कॉल्स ना करें, कॉल उस वक्त करें जब मैं ये रिवायत पढ़ चुका हूँ। पहले मैं कॉल शामिल कर लूँ ताकि फिर मैं ब्रेक नहीं लूँगा, मैं सारी रिवायत पढ़ लूँगा। हर रात की नमाज, इससे कबल मैं एक कॉल ले रहा हूँ। छठी कॉल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल हकीम बात कर रहा हूँ जी। हज़रत, आपका प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत हम मुसलसल सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी इस कोशिश को कामयाब बनाए हमेशा, और उसको अजर अजीम दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला अता फरमाए, आपको भी आपके मुआमिनीन को भी। बड़ी मेहरबानी जनाब। केवल शाबान के हवाले से कुछ फ़ज़ाइल और अहकाम बताइए, हम उसके लिए मुश्ताक है कि हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा भाई, आपने कॉल फरमाई। सबसे पहले तो हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं आपके, आप प्रोग्राम हमारे वाच करते हैं और आप कॉल कर रहे हैं। आप करीम आपको मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में शाबान मुअज़्ज़म की सारी बरकतों से नवाज दे। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, अभी भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि शाबान हुजूर का महीना है। हुजूर फरमाते हैं कोई एक रोज़ा भी रख ले शाबान में, मैं उसकी सिफारिश करूँगा। और अभी मैंने 30 रोज़ों का जिक्र किया है कि हर रोज़ के रोज़े का अजब अजर व सवाब है। 70,000 मुसलमानों की शफाअत का उस बंदे को हक़ हासिल हो जाता है क़यामत के दिन कि जो एक रोज़ा रख लेता है। एक रोज़ा भी गुज़रा है, एक दिन का जो ख़ास रोज़ा मैंने अर्ज़ किया है। तो आप तमाम हज़रात व ख़वातीन ज़हन में रखें, अस्तग़फ़िरुल्लाह व असअलुहु अन यतूब अलैया, इसकी भी पढ़ने की बड़ी क़द्र व मंज़िलत है, और इसी तरीके से दुरूद पढ़ने की बड़ी क़द्र व मंज़िलत है। इस मुबारक महीने के अंदर दुरूद पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हर रोज़ की नमाज़ें हैं वो पढ़ते रहें, लैलतुल बरात के अपने आमाल हैं वो पढ़ते रहें, और जो नमाज जाफ़र तैयार है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको सलातुत तस्बीह कहते हैं। अहले सुन्नत में भी ये मुरवज है, वो भी शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर पढ़ी जाती है, जिसमें जो तस्बीहात अरबा हैं वो 15 और 10 मरतबा पढ़े जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी नमाज है, जो एक दफ़ा ज़िंदगी में पढ़ ले उसके लिए बहुत बड़ी बरकत होती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ये मूता में, जॉर्डन में ये नमाज़ पढ़ी थी, और आप यकीन करें उस साल मुझे पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रिज़्क़ नसीब हुआ था। उस साल मैं हैरान हो गया
इतना अल्लाह की ज़ात ने मुझे रिस्क अता किया। आप हज़रात व ख़वातीन जहाँ जहाँ हों वहाँ पर बेशक ये नमाज़ पढ़ लें। और ये जो आप प्रोग्राम मुलाज़ा फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई, आपने कॉल की। अल्लाह करीम आपको इज़्ज़त दे, वाच करते रहे। मैं और नमाज़ों की तफसीलात भी अर्ज़ कर रहा हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ज़ाहिर ये भाई अहले सुन्नत से लग रहे हैं, और माशाल्लाह जहाँ हमारे शिया भाई बहन हमारे प्रोग्राम देखते हैं, सुन्नी भाई बहन भी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं अपने तमाम भाई बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप ये प्रोग्राम ज़रूर देखें। अगरचे आज मुझे बुखार हो गया था कल से, मगर उसके बावजूद मैंने वादा किया हुआ था, मैंने कहा मैं वादा की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। अल्लाह ताला बुखार से भी शिफा देगा। आप तमाम को अल्लाह ताला सेहत कुली अता फरमाए। अब मैं मुलाज़ा फरमाएँ ज़रा, मैं नमाज़ों के बारे में पेश करने जा रहा हूँ गुजारिशात। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि मैंने पहली जो रात की नमाज़ है वो 12 रकत है, और उस 12 रकत में 2 भी लिखा है और 12 भी लिखा है, 2 रकत भी है 12 रकत भी है। तो उसमें सूरह फातिहा के बाद आपने हर रकत में 100 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है। आइए दूसरी से शुरू कर रहे हैं। इस रिवायत को मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। जब तक मैं रिवायत मुकम्मल कर रहा हूँ प्लीज़ कॉल ना फरमाएं, इसलिए कि मैं चाहता हूँ इस पूरी रिवायत को मैं पढ़ दूँ। हुजूर अकरम ने फरमाया, जो दूसरी शाबान की रात 50 रकत नमाज पढ़े, हर रकत में हम्द 1 दफ़ा, तौहीद, फलक और नास 1-1 दफ़ा, खुदा करामन कातिबीन को हुक्म देगा कि उसके 1 साल तक गुनाह लिखे ही ना जाए, और उस शख्स की इबादत को अहले ज़मीन और अहले आसमान के बराबर करार दे देगा। अगर कोई शख्स तीसरी शाबान की रात को 2 रकत नमाज अदा करेगा, हर रकत में सूरह हम्द 1 बार, सूरह तौहीद 25 बार, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर देगा। उसे क़यामत के दिन 1000 ताज और 1000 हुल्ले पहनाए जाएंगे। अगर कोई शख्स शाबान की चौथी रात में 40 रकत नमाज पढ़े, 2-2 करके, हर रकत में हम्द 1 बार, तौहीद 25 बार, अल्लाह हर रकत के बदले में 1000 साल की इबादत का सवाब दर्ज करेगा। हर सूरत के बदले में 1000 शहर तामीर किए जाएंगे जन्नत में। 5 शाबान की रात 2 रकत नमाज है, हर रकत में सूरह हम्द 1 दफ़ा, तौहीद 5 मरतबा। सलाम जब पढ़ लेगा तो खुदा 70 दफ़ा रसूल खुदा पर और उनकी आल पर 70 मरतबा दुरूद पढ़े। अल्लाह दुनिया और आखिरत की 1000 हाजतों को पूरा कर देगा, अगरचे वो सितारों की तादाद के बराबर क्यों ना हो। और अल्लाह ताला सितारों की तादाद के बराबर जन्नत में शहर अता फरमाएगा। 6 शाबान की रात 40 रकत नमाज, 4 रकत नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। हर रकत में 1 मरतबा हम, 50 मरतबा तौहीद। कब्ज़ रूह के वक्त वो बंदा सईद होगा। जब तक मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ प्लीज़ कॉल ना करें, ताकि मैं इस रिवायत को मुकम्मल कर लूँ। कब्र वसी हो जाएगी, चेहरा 14वीं के चाँद की तरह रोशन होगा। कलमा तैयबा और कलमा शहादत पढ़ता हुआ कब्र से निकलेगा। 7 शाबान की रात 2 रकत नमाज जो पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको बड़ा अजर व सवाब देगा। पहली रकत में हम्द और 100 मरतबा आयतुल कुर्सी, दूसरी रकत में, दोनों में, यानी दोनों रकतों में। जो हाजत करेगा पूरी होगी। हर दिन 1 शहीद का सवाब लिखा जाएगा। 8 शाबान की रात 2 रकत नमाज पढ़ने वाले को, जो पहली रकत में 1 दफ़ा हम्द और 1 दफ़ा हम्द और 5 मरतबा आमन और रसूल और सूरह तौहीद 15 मरतबा पढ़ेगा। दूसरी रकत में हम्द 1 दफ़ा, आयत इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम 1 मरतबा, सूरह तौहीद 15 मरतबा। अगर इसके गुनाह समंदर के पानी की झाग के बराबर हों, खुदा माफ़ फरमा देगा। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान की तिलावत करने वाला उसको समझा जाएगा। अगर कोई शख्स 9 शबान की रात को 4 रकत नमाज 2-2 करके पढ़ेगा, हर रकत में हम्द 1 दफ़ा, सूरह नसर 10 मरतबा, उस पर अल्लाह जहन्नम को हराम कर देगा। 10 शबान की रात 4 रकत नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। हर रकत में 1 मरतबा फातिहा, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा कौसर जो पढ़ेगा, खुदा मलाइका से कहा गया इसके लिए 1 लाख नेकियां लिख दो, 1 लाख दर्जात बढ़ा दो, 1000 दरवाजे खोल दो। इसे भी, इसके हमसायों को भी, माँ बाप को भी जन्नत का मुस्तहिक लिख दो। 11 शबान की रात 8 रकत नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। हर रकत में 1 मरतबा हम, 10 मरतबा काफिरून पढ़े। फरमाते हैं मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ कुदरत में मेरी जान है, पैगम्बर फरमाते हैं अल्लाह उसे
जन्नत के बागों में से एक बाग देगा, और ये नमाज सिर्फ मोमिन पढ़ सकेगा। 12 शबान की रात 12 रकत नमाज है, 2-2 करके पढ़नी। हर रकत में एक दफ़ा हम्द, 10 मरतबा तकासुर। अल्लाह 40 साल के गुनाहों को माफ़ कर देगा, 40 दर्जे बुलंद होंगे, 40,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़रत की दुआ करेंगे। वो यूँ समझे उसने शब कद्र को पा लिया है। जो 13 शबान की रात को 2 रकत नमाज पढ़ेगा, हर रकत में हम्द 1 मरतबा, सूरह वत्तीन 1 मरतबा, यूँ समझे उसने औलाद इस्माइल से 200 ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया। सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे, जहन्नम से परवाना नजात मिल जाएगा, रसूल का नेबर होगा। अयामुल बीस की पहली रात है ये। 14 शबान की रात 4 रकत नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। 1 दफ़ा हम, 5 दफ़ा असर। खुदा उसे आदम से लेकर क़यामत तक सारे नमाज पढ़ने वालों का सवाब देगा। उसका चेहरा चाँद की तरह दरख़शां होगा। 15 की रात मगरिब और इशा के दरमियान 4 रकत नमाज है, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था एक भाई के सवाल के जवाब में। हर रकत में सूरह हमद 1 दफ़ा, तौहीद 10 मरतबा। नमाज से फ़ारिग हो 10 मरतबा गए सुबहान अल्लाहिल्लज़ी युहयिल मौता व युमीतुल अहया व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आइंदा साल तक अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा और आमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। 16 शबान की रात 2 रकत नमाज है, हर रकत में 1 दफ़ा हम्द, 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 15 मरतबा तौहीद। जन्नत में 1000 महल अल्लाह तामीर कर देगा। 17वीं शाबान की रात को 2 रकत नमाज, हर रकत में हम्द 1 मरतबा, तौहीद 71 मरतबा, 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े। जब फारिग हो उठने ना पाएगा अपनी जगह से कि गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और इसका कोई गुनाह आइंदा दर्ज ही नहीं होगा। 18 शाबान की रात को 2 रकत नमाज है, हर रकत में हम्द 1 मरतबा, इखलास 5 मरतबा। जो हाजत रखता होगा पूरी होगी। अगर इसका नाम बदबख्त भी लिखा होगा तो अल्लाह उसी वक्त इसका नाम सईद कर देगा, खुशबख्त, नेक बख्त। 19 की शब में शाबान में जो 2 रकत नमाज पढ़े, हर रकत में फातिहा 1 मरतबा, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा 5 मरतबा पढ़ेगा। अल्लाह उसके पिछले अगले गुनाह माफ़ कर देगा, उसके माँ बाप के भी सारे गुनाह माफ़ कर देगा, जहन्नम में उसको नहीं जलाएगा। 20 शबान की रात 4 रकत नमाज है, हर रकत में हम्द 1 मरतबा, नसर 15 मरतबा। फरमाते हैं मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ कुदरत में मेरी जान है, जब तक वो अपना मकाम बहिश्त नहीं देख लेगा उस वक्त तक वो मरेगा नहीं। अभी रिवायत मुकम्मल नहीं हुई है, मैं एक कॉल ले लेता हूँ, ब्रेक की समझ लें जल्दी। मैं फिर जो फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस अवैस बात कर रही हूँ कैलिफोर्निया से। फरमाइए क्या कहना चाहिए। हमने बस आपका ये प्रोग्राम जो सुना है, इसमें आपने जो सलात तस्बीह के बारे में बताया है, हम बहुत मशहूर हैं आपके। बहुत आपने अच्छा किया है, हमें बताकर हमारे इल्म में इजाफा किया है। और हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी तबीयत की खराबी के बावजूद भी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और हम आपके जज्बा ईमानी को जो है वो बहुत आपका जज्बा ईमानी बहुत अच्छा है अपने इस प्रोग्राम के हवाले से। शुक्रिया सिस्टर, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। क्योंकि मैं वादा कर चुका था तो वादा खिलाफ़ी को मैं हराम समझता हूँ, और मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ कि मैंने क्योंकि वादा किया होता है। इसलिए बेहम्दुलिल्लाह मैं बुखार के बावजूद, बुखार अब उतर चुका है आपकी दुआओं से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह के फजल करम से मैं हाज़िर हो गया हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही इनकरेजिंग मुझे कॉल की है। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे। मिसेस अवैस साहिबा हमारी बहन, और हमें दुआओं में भी याद रखें। सलात व तस्बीह की अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह खैरुल जज़ा। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कॉल है हमारी बहन की तरफ से, जिन्होंने रैंडमली देखा है। अल्लाह करीम हमारी इन बहनों को सलामत रखे, इनके तमाम हवाइज शरिया इनकी पूरा फरमाए, और इनके घरों को आबाद शाद रखे, भाइयों को भी बहनों को भी। अभी अभी हमारी एक बहन है रज़िया, उनके वालिद भी फौत हुए हैं। हमारे आगा मुख्तार हुसैन की ज़ौजा है, उनके आगा मुख्तार के ये फूफा भी थे, ससुर भी थे। मैं आप तमाम नाज़रीन नाज़रात से दुआ भी करूँगा
इल्तिमास भी करूँगा कि उनके लिए दुआए मग़फ़रत फरमाएँ, उनको फ़ातिहा से भी याद रखे, जो हाल ही में इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लाह करीम उनको जवारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आला मकाम नसीब फरमाए। आइए मैं बाकी मानदा नमाज़ों की गुजारिशात करूं और फिर मैं इजाज़त लूं। जिन्होंने कॉल करनी है प्लीज़ वो 484-461-4349 पे कॉल करें, मेरे पर्सनल फ़ोन पे कॉल न करें। यहाँ से हम स्पीकर ऑन नहीं कर सकते, ऑन करें तो वो आवाज़ सही नहीं आती। फिर सुन लें 484-461-461 4349 4349 इस पे कॉल कर लें। हम आपकी कॉल को शामिल कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़रा ये पढ़ लूँ। जो शख्स 21 शाबान की रात 8 रकत नमाज पढ़ेगा, दो करके, हर रकत में हमद 1 मरतबा, तौहीद और फलक नास 1 मरतबा, उसके सारे गुनाहों को माफ़ करेगा। उसके लिए नेकियां इतनी दर्ज करेगा जो आसमान के सितारों के बराबर होंगी। इतने ही गुनाह माफ़, इतने ही दर्जात बुलंद। अगर कोई 22 शाबान की रात 2 रकत नमाज पढ़ेगा, हर रकत में 1 दफ़ा हमद, 1 दफ़ा काफिरून, 15 दफ़ा तौहीद, खुदा उसका नाम आसमान में सिद्दीक़ों में लिखेगा। क़यामत के दिन अंबिया के साथ खुदा के हिजाब में हाजिर होगा। ज़रा सब्र फरमा लें, मैं रिवायत मुकम्मल कर लूँ, आपकी कॉल लूँगा। एक और जो 23वीं शब की शाबान की रात की नमाज है वो 30 रकत है, 2 करके, हमद 1 मरतबा, ज़िलज़ाल 1 मरतबा। हर किस्म का खोट इसके दिल से निकल जाएगा, सीना इस्लाम के लिए खुल जाएगा, चेहरा 14वीं के चाँद की तरह क़यामत के दिन चमकेगा। 24 शाबान की रात 2 रकत नमाज है, हर रकत में हमद 1 दफ़ा, नस्र 10 मरतबा। अल्लाह क़यामत की सख्तियों से बचाएगा, जहन्नम के अजाब से बचाएगा, अजाब कब्र से बचाएगा। आदम व नूह वेलकम कहेंगे क़यामत के दिन। 25 शाबान की रात जो 10 रकत नमाज पढ़ेगा, हर रकत में सूरह हमद 1 मरतबा, तकासुर 1 दफ़ा, अल्लाह उसे आमिरीन बिल मारूफ नाहून अनिल मुनकर में करने वालों के बराबर सवाब देगा। 26 शाबान की रात 10 रकत नमाज है, हमद 1 मरतबा, आमन रसूल ता आखिर 10 मरतबा। दुनिया और आखिरत की आफतों बलाओं से महफूज रहेगा। क़यामत के दिन उसे 6 नूर मिलेंगे। 27 शाबान की रात 2 रकत नमाज है, हर रकत में फातिहा 1 मरतबा, आला 10 मरतबा। इसके नामा अमाल में 1000 नेकियां दर्ज होंगी, 1000 गुनाह मिट जाएंगे, 1000 दर्जात बुलंद हो जाएंगे। 28 शाबान की रात 4 रकत नमाज है, हमद 1 दफ़ा, फलक नास 1 मरतबा। क़यामत के दिन जब कब्र से उठेगा, उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह रोशन होगा। क़यामत की हौलनाकियों को उससे दूर रखेगा। आखिरी 3 दिनों के अमाल में इमाम सादिक ने फरमाया, अगर कोई शाबान के आखिरी 3 दिनों में रोज़ा रखेगा, मुतवातिर तो रमज़ान से मिला देगा तो वो बख्शा जाएगा। 29 शाबान की रात 10 रकत नमाज है, 2 करके पढ़नी है, हर रकत में हमद 1 मरतबा, तकासुर, फलक नास, तौहीद 10 मरतबा। अल्लाह उसे मुजाहिदों में लिख देगा। अमाल नामा वज़नी हो जाएगा, हिसाब आसान होगा, पुले सिरात से बर्क़ रफ्तारी से गुजर जाएगा। 30 शाबान की रात 2 रकत नमाज, हमद 1 मरतबा, आला 10 मरतबा। जब फारिग हो 100 मरतबा दुरूद भेजे, अल्लाह जन्नत नईम में 1000 शहर बना देगा। अहले ज़मीन व आसमान अगर जमा हो जाएं तो इस बंदे के सवाब को लिख नहीं सकते। अब मैं 7वीं कॉल ले रहा हूँ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 8वीं कॉल है, 8वीं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर। साहब मैं सैयद बोल रहा हूँ यूरोप से। जी। तो शबान के आपने बताया था एक दफ़ा कि शबान की एक ख़ास दुआ नाज़िल हुई थी के महीने में। ठीक है, तो उसके मुताबिक आप ज़रा बता दीजिए। शाबान में जो दुआ दी गई है, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ डॉक्टर अंदलीब के जवाब में, वो दुआए कुमैल है। शाबान में दुआए कुमैल हज़रत अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने नीमा शाबान में ये दुआ अता की है, जो दुआए खिज़्र है। हज़रत खिज़्र के 2 वज़ाइफ हैं जो अली अलैहिस्सलाम की पाक ज़बान से हम तक पहुँचे हैं। एक है वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, एक ये है, अगर कोई शख्स 1 मरतबा भी पढ़ ले
تو جنگ بدر جیسی جنگ بھی فتح ہو سکتی ہے. اور دوسرا اسم اعظم جو حضرت خضر سے آیا ہے بذریعہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام، وہ دعائے شریف کمیل ہے جو آج کی شب یعنی شب جمعہ میں ہم شیعہ دنیا بھر میں پڑھتے ہیں. انقلاب ایران کے بعد یہ دعا ہندوستان، پاکستان میں اور دنیا بھر میں زیادہ پڑھی جانے لگی، اگرچہ اس سے پہلے بھی یہ دعا پڑھی جاتی تھی. اسے شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں بھی لکھا ہے. اسے میں نے اپنی کتاب تحفہ درویش میں تحفہ نجف کے طور پر اسے لکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسم اعظم ہے. جناب سید صاحب، آپ نے بہت شکریہ کال فرمائی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو دعائے کمیل پڑھنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. بہت شکریہ. محترم ناظرین و ناظرات، آلموسٹ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے اور 7 بج چکے ہیں، کیونکہ ہمیں یہیں پر اسی جگہ دعائے کمیل بھی پڑھنی ہے، حدیث قصہ بھی پڑھنی ہے، زیارت وارث بھی پڑھنی ہے، اور مغربین کی نماز کے بعد ریاض حسین شاہ رضوی صاحب کی طرف سے اسپانسر درس بھی ہے، درس فقہ نمبر 15 ہے ظاہراً آج، جس میں ہم بہت ڈیٹیل سے آدھا گھنٹہ آپ کی خدمات عالیہ میں بیانات کریں گے، جو انشاءاللہ لائیو بھی نشر کیا جائے گا. یہ آغا مختار حسین کی کال بار بار آئی ہے، دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک کال اور لے لیتے ہیں پھر ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. کال ہینگ ہو گئی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں؟ سنا آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے. آپ کی دعا ہے بالکل ٹھیک ہے. آپ کی دعا سے میں ذرا بخار ہو گیا تھا، کوئی ایسی بات. آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہے. اللہ دعا کرتے ہیں اللہ پنجم پاک یہ ابھی بخار اتر گیا، آپ کی دعا سے اتر گیا بخار. جی الحمد للہ. مولانا صاحب، یہ ایک میرے پاس بک ہے، اس میں کچھ نمازوں کا کچھ دنوں کی جو جی کال ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کال کر لیں. یہ بہن عابدہ حسین فون پہ تھیں، انہوں نے کال کی ہے. اور جہاں تک حضرات و خواتین آپ کی ویل وشنگ کا تعلق ہے، میں بڑا شکر گزار ہوں. تو مگر میں وعدے کا اتنا پابند ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، میں نے کہا کہ بخار چھوٹی چیز ہے، وعدہ خلافی بہت بڑا گناہ ہے. تو گناہ میں نہیں کروں گا. میں آپ بھائی بہنوں کو بھی یہی کہوں گا کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. ان العہد کان مسئولا. یہ دعائے خضر ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا. تو 15 شعبان کو یہ دی گئی. ہر شب جمعہ میں اسے پڑھا جاتا ہے. رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. دعائے کمیل سے خاص طور پر رزق کے لیے ایک بہترین دعا ہے. جی فرمائیے. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیں پھر ہم سے بات کریں. ٹی وی کی آواز بند کر لیں. ٹی وی کی آواز والیوم ٹی وی کا 0 پہ رکھ دیں. بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم. جی بات کر رہا ہوں سر، میں حاضر خدمت ہوں. جی بسم اللہ جناب. بسم اللہ شاہ جی، کیسے مزاج ہیں آپ؟ ٹورنٹو سے فرما رہے ہیں نا؟ ٹورنٹو. بسم اللہ بسم اللہ. گھر میں خیریت ہے؟ بھابھی صاحبہ ٹھیک ہیں؟ گوہر ٹھیک ہیں؟ گوہر ٹھیک ہیں؟ گوہر کے بچے بیوی تمام بچے آپ کے؟ ماشاء اللہ. حکم فرمائیے شاہ صاحب. بسم اللہ. ماشاء اللہ. اللہ عمرہ قبول فرمائے. اللہ کریم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان سبحان اللہ. مبروک، مبارک ہو مبارک ہو شاہ صاحب. اچھا ملٹن میں، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جہاں بھی ہوں انشاءاللہ. جی بالکل ہے جناب، بالکل ہے. بہت شکریہ.
अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जुमा के दिन आ रहा हूँ हुसैनिया में, आपसे भी गुजारिश है, गौहर से भी, घर वालों से भी, ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। एक दिन के लिए आ रहा हूँ, ये 12 तारीख़ को, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़ियारत करेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने मोहब्बत भरी कॉल फरमाई। टीवी प्रोग्राम अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, उसमें अभी आया था तो बहुत अच्छी बहुत। सलामत रहिए, आबाद रहिए, सबको मेरा सलाम अर्ज़ करें। खुदा हाफिज़ उनास। ये जनाब एजाज़ सैयद साहब हमारे ये रूममेट रहे हैं ज़ियारतों के मौके पर, वैसे भी अपने भाई हैं, और नजफ़ अशरफ में करबला में मेरे रूममेट थे जब हम ज़ियारतों पर गए। अल्लाह करीम सलामत रखे, खुदा हाफिज़। माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत भरी कॉल की है। अलमहदी टीवी इस वक्त बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आप हज़रात व ख़वातीन से मैं गुजारिश करूँगा कि उसमें आप ताउन भी फरमाएँ। हमें यहाँ पर अपने जो बहुत सारे भाई बहन हैं उनके लिए दुआ भी करूँगा, जिसमें एक हमारे भाई काजिम मुस्लिमी भी हैं, हमारी बहन सीमा के शौहर। अल्लाह ताला काजिम मुस्लिमी साहब को मुकम्मल तौर पर शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। और अगर कॉल करना चाहें तो 484-461-4349 पे कॉल करें। यहाँ से न मालूम कॉल हो सकती है या नहीं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैकुम। जी जी जी, फरमाइए फरमाइए। जी, वो मैं पूछ रही थी आपसे कि कुछ बुक में जो है इन दिनों की जो रकातें हैं वो डिफरेंट है। तो जिस तरह ये शबान की पहली रात की जो थी नमाज, उसमें 100 रकात नमाज भी बताया गया है। जी, मैंने अर्ज़ किया था, मैंने आपको अर्ज़ किया था कि रिवायतें मुख्तलिफ होती हैं। 2 रकत भी बताई गई, 12 भी बताई गई हैं, 10 भी मैंने पढ़ा है, और 100 भी लिखी हुई है। तो आप ये करें जितना मुमकिन हो सके, मैं तो इसको यूँ करता हूँ कि जितना मुमकिन हो सके तो उतना कर लें, ठीक है। जैसे मिनिमम भी कर लें, 2 रकत ही पढ़ लें, वही काफ़ी है। 100 मरतबा। बाज़ औक़ात ये होता है जैसे 10 रकतें कही जाती हैं तो उसमें 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाती है। ये भी बाज़ चीज़ों में मैंने देखा है। पर वो इख्तलाफ में कोई हर्ज नहीं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जब मैं फ़ारिग होता था बहुत ज़्यादा, तो उस ज़माने में मैं ये करता था कि एक किताब ले लेता था, उस किताब को मैं फ़ॉलो कर लेता था कि इस साल मैं इस किताब से अमाल करूँगा, अगले साल इस किताब से करूँगा, अगले साल एक रिवायत इस साल, दूसरी रिवायत अगले साल। आज जितना मुमकिन हो सकता है बेहम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ। और आपको ये तलक़ीन करूँगा, बहन आबिदा हुसैन की कॉल 2-3 मरतबा ड्रॉप हो गई। अल्लाह सलामत रखे आपको बहन आबिदा हुसैन। आप अगर वाच कर रही हैं तो हमारा सलाम भी, मुबारकबाद भी शाबान की कबूल फरमाएँ, और आपके लिए दुआ गो भी हैं, हमारे लिए भी दुआ फरमाएँ। जितना मुमकिन हो सकता है आप अमाल कर लें, वज़ाइफ कर लें। ज़ाहिर है ये सारे अमाल सुन्नत हैं, वाजिब तो नहीं है। अल्लाह करीम सुन्नतों की भी तौफ़ीक़ दे ताकि हम रसूल की सुन्नतों पे चलने वाले भी शुमार हों। बहुत सारे मेरे भाई बहन कॉल्स कर रहे थे, मुझे मालूम नहीं ये यहाँ पर कॉल थ्रू नहीं हो रही, क्या वजह है। एक कॉल को हम खुद कर लेते हैं क्योंकि बार बार उनकी कॉल आ रही थी। बाकी लोगों से मादरत चाहते हैं, सारी कॉलें हम पढ़ नहीं सकते यहाँ पर। ये आखिरी कॉल है, इसके बाद प्लीज़ कॉल ना फरमाएं क्योंकि हमारा टाइम आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आगा मुख्तार हुसैन, आपकी कॉल आ रही थी। मैं लाइव प्रोग्राम में हूँ शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में, बरक़ात इस्म आज़म नंबर 107 में। आप कुछ फरमाना चाहें? अच्छा माशाल्लाह, तो उस पर कॉल करते ना, वो नंबर नहीं पढ़ा जा रहा। 484-461-4349 484, उसमें आ रहा है ना नंबर लिखा हुआ 484-461, अच्छा नहीं आ रहा 4349। चलिए कोई बात नहीं, आप बता दें। अब तो हमने मिला लिया है ना आपको। फरमाइए क्या कहना चाहिए। हाँ, ये सवाल पहले हो चुका है, ऑनलाइन सवाल आया है। शाबानुल मुअज़्ज़म में ऐसी कोई रिवायत मैंने नहीं देखी, मेरी नज़र में नहीं गुजरी। अगर कोई गुजरेगी तो मैं फिर अर्ज़ कर दूंगा। रजब के बारे में तो है, शाबान की कोई रिवायत मैंने कोई देखी नहीं है कि शाबान का रोज़ा न रख सकें तो ये तस्बीह पढ़ लें तो रोज़ा का सब्सटीट्यूट हो जाएगा। वो 100 मरतबा वाली तस्बीह रजब के बारे में तो पढ़ी है, शाबान के बारे में नहीं पढ़ी। मज़ीद देख लेंगे, मज़ीद इंशाल्लाह रिसर्च कर लेंगे और आपकी खिदमत में इसके।
तो किस वक्त तक वो उसको प्रेफरेबल है, अगर सुन्नती रोज़ा है तो प्रेफरेबल है कि वो आप ज़ोहर से कबल कर लें, ज़ोहर से कबल प्रेफरेबल ये है। जी जी जी। और अगर जोहर के असर के बाद असर के बाद भी करें तो कोई गुनाह तो नहीं है, सुन्नती रोज़ा है, ज़ाहिर है वो सवाब ज़ाहिरन नहीं होगा जो 70 रोज़ों का सवाब है, ज़ाहिरन वो नहीं होगा। अगर वो दावत मोमिन को मुकद्दम रखते हुए हाँ ठीक है, सवाब उसका होगा, मगर अलग ज़ाहिर 70 का नहीं होगा, 70 रोज़ों का नहीं होगा। 70 रोज़ों का जहाँ तक मेरा यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़ोर से पहले ही है, ज़ोर से बाद अगर करेंगे तो शायद 70 का नहीं है। सवाब ज़रूर होगा कि आप मोमिन को राज़ी कर रहे हैं, बल्कि मैं गुजारिश करूँगा मोमिनीन से कि जब ये हाल है मोमिनों का कि अगर मोमिन सुन्नती रोज़े को खुलवाने के लिए ताम या चाय या शरबत पेश करे या पानी, तो उसको ना नहीं करनी, तो उनका क्या होगा जो सुबह शाम मोमिनों को तकलीफ़ देते हैं, सुबह शाम तंग करते हैं, अजियतें पहुंचाते हैं। हमारे भाई बहनों को चाहिए कि वो इससे ज़रा अवॉइड करें। ये चीज़ बहुत कामन होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बल्कि मैं तो अभी ये सोच रहा था कि मैं मजबूरी अगर मुझे कफन दफन की ना हो तो मैं फ़ोन ही ना उठाऊं, क्योंकि हर दूसरा फ़ोन ऐसा आ रहा है कि जिसमें तकलीफ़ दी जा रही है। तो मैं उन भाई बहनों से अगर मेरा पैगाम उन तक पहुंच जाए तो उनसे कहूँगा कि अपनी कब्र को अंगारों से ना भरें, तकलीफ़ ना दें। अगर मौलाना को इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को कितनी तकलीफ़ देते होंगे ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। हालांकि मौलाना से तो डर भी बड़ा होता है, बहुत लोग डरते भी हैं, डर के बावजूद इतनी जुर्रतें बढ़ गई हैं। मैं गुजारिश करूँगा एंड में कि अल्लाह से डरें, मोमिन का दिल ना दुखाएं, काबा को गिराने के मुतरादिफ है। जब तक मोमिन माफ़ नहीं करेगा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। जी मैं अपने पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, उस वक्त न मालूम आप थे कि नहीं, मैं तमाम हज़रात ख़वातीन से मोहम्मद अली इब्ने अल्लाह दित्ता के लिए दुआए मग़फ़रत की दरख्वास्त करूँगा। अपने अपनी जगह पर आप फ़ातिहा भी पढ़िएगा मरहूम के लिए, जो हमारे आगा मुख्तार हुसैन के खुसरे मौज़म और फूफा थे, और रज़िया बहन जो हमारी हैं उनके ये वालिद गिरामी थे। अल्लाह करीम आप दोनों को, आगा मुख्तार और रज़िया बहन और आपके बच्चों को सब्र जमील दे, सारे घर वालों को, और जितने भी मोमिन मोमिनात देख रहे हैं उन सब के मरहूमिन की मग़फ़रत हो। इन ट्रांसमिशंस को रफ़त मिर्ज़ा साहब ने पूरी दुनिया में भेजा है, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। उनके वालिदैन शरीफ़ैन, उनकी बेगम के मरहूमिन, उनके तमाम अज़ व अक़रबा जो मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मिर्ज़ा फैमिली के रिज़्क़ माल में बरकत दे, और इनके बच्चों को भी ज़िंदा और सलामत रखे और इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। जितने हमारे कॉलर्स थे अल्लाह सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। जितने हमारे अहबाब हैं सब की गुजारिश में, सब की खिदमत में गुजारिश है कि मैं देखिए आज बुखार के बावजूद इसलिए आ गया कि वादा खिलाफ़ी हराम है, तो इसलिए आप भी ज़रा तमाम हज़रात व ख़वातीन वादे का भी पास रखा करें और शाबान की नेमतों से फैज़याब हों। शब जुमा है, हमें दुआओं में फरामोश न कीजिएगा। अल्लाह हमें शब जुमा की तौफ़ीक़ दे, जुमा पढ़ने की तौफ़ीक़ दे, बच्चों को स्कूल्स में लाने की तौफ़ीक़ दे, ख़ातिमा अल खैर हो, हम सब की ज़बानों पे पहरे हों, हम अपने मरहूमीन को याद रखें और हमारा माहौल जन्नत माब हो। बहुत शुक्रिया आगा मुख्तार हुसैन, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, अपने घर वालों को भी सलाम कहें। खुदा हाफिज़ नासिर। तो लीजिए जनाब, ये हमारा आज का प्रोग्राम जो इख्तिताम पज़ीर हुआ, क़ुर्बतन इल्लाह में हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। अल्लाह करीम इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के सदक़े में मुझे भी शिफ़ा दे, आपको भी शिफ़ा दे, रिज़्क़ भी दे वसी, आपको भी मुझे भी दुखों तकलीफ़ों से बचाए, लंबी उम्र अता करे, आपको भी मुझे भी, ख़ातिमा अलल खैर हो, हज व ज़ियारात हो। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल्स भी थी, अगर मैं बैठा रहूँ तो कॉल्स का सिलसिला जारी हो सारी रहेगा। अब ये एक कॉल है, न मालूम ये कॉल अगर थ्रू हो सकती है, मालूम नहीं, अगर थ्रू हो जाए तो देखते हैं ये कौन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलवैदी टीवी के प्रोग्राम बरकात इसमें आज़म में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, कॉल थ्रू नहीं हो रही, इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे सेल फ़ोन पे कॉल ना करें, हमेशा 484-461-4349 पे कॉल करें।
इन्हीं अल्फाज के साथ आपका मेज़बान सखावत हुसैन संदरालवी ढेर सारी दुआओं के साथ और ढेर सारी एहतियाज दुआ के साथ आप तमाम हज़रात व ख़वातीन से इजाज़त चाहता है इस अपने पन के साथ, इस दुआ के साथ कि जब अगले प्रोग्राम में हाज़िर हों तो इससे बेहतर प्रोग्राम करें। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।